श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर भाषा के अंतर्गत नवम स्कंद का तीसरा और चौथा अध्याय। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। तीसरा अध्याय, वैवस्वत मनु की संतानों के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, उसी वैवस्वत मनु का एक पुत्र सरियाती नामक राजा था। उसके यहाँ एक सुकन्या नामक बहुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। राजा उस कन्या को बहुत प्यार करता था और अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह राजा अपनी स्त्री और उस कन्या के सहित वन में शिकार खेलने को गया। वहाँ वह कन्या अपनी सखियों के साथ जहाँ तहाँ घूम रही थी कि उसने अपने डेरे के पास ही मिट्टी के एक ढेर में 2 छिद्र चमकते हुए देखे। तब सुकन्या ने अपने चंचल स्वभाव के कारण उन दोनों छिद्रों में कांटा चुभो दिया। वह दोनों छिद्र च्यवन ऋषि के नेत्र थे, अतः कांटा चुभाने पर उनसे रक्त निकलने लगा। यह देखकर सुकन्या भयभीत हो अपनी सखियों के साथ डेरे में चली आई। तदुपरांत राजा की सेना के सभी सिपाहियों तथा हाथी, घोड़ा, ऊंट आदि पशुओं का मल मूत्र बंद हो गया और उनके उदर में बड़ा भारी दर्द होना शुरू हो गया। हे राजा परीक्षित, यह देखकर राजा सरियाती उद्विग्न होकर उस वन के निवासियों से पूछने लगा, हे भाइयों, यह कैसा वन है जो हमारे सैनिक लोग दुखी हो रहे हैं? यह सुनकर वहाँ के निवासियों ने उत्तर में कहा, हे राजन, यह च्यवन ऋषि का आश्रम है। तब राजा उस महर्षि के आश्रम पर गया जहाँ उनके नेत्रों से रक्त बह रहा था। रक्त को देखकर राजा ने अपने हृदय में समझ लिया कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर ही च्यवन ऋषि बैठे होंगे। वे भगवत स्मरण में लीन हैं कि उन्हें अपने देह के कुछ भी सुध बुध नहीं है। तब राजा ने अपने साथियों से ऋषि के नेत्रों में कांटा चुभाने के संबंध में पूछताछ की। उस समय उनकी पुत्री सुकन्या ने बताया कि हे पिताजी, यह गलती मुझसे ही अनजाने में हो गई है। सुकन्या के वचन सुनकर पहले तो राजा बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन बाद में धीरज धर उस आश्रम पर जाकर ऋषि की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जब राजा ने अपने हाथों से उस मिट्टी को हटाया, तब उस ऋषि की समाधि खुल गई। तब राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए च्यवन ऋषि से कहा, हे भगवान, मेरी पुत्री से आपका यह अपराध अनजाने में बन गया है, इसलिए मैं उसे आपकी सेवा के लिए आपको अर्पण करता हूँ। अब आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे साथ आए प्राणियों की पीड़ा नष्ट हो जाए। हे परीक्षित, राजा सरियाती की विनती से प्रसन्न होकर ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुरंत ही सबके उदर का दर्द बंद हो गया। तदुपरांत राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया और उसे वहीं पर छोड़ स्वयं अपनी स्त्री एवं सेना को साथ ले अपने नगर को चला आया। तब राजा के चले जाने के बाद च्यवन ऋषि फिर 14 वर्ष के लिए समाधिस्थ हो गए। उस समय वे अपने नेत्र बंद किए मौन होकर बैठे रहे। उन 14 वर्षों तक वह राजकन्या भी निर्जल व्रत करते हुए उनकी सेवा करती रही। हे राजा परीक्षित, वह राजपुत्री इतनी सुंदर थी कि जिस समय च्यवन ऋषि समाधि लगाए बैठे थे और वह उनके समीप हाथ जोड़े हुए बैठी थी, उस समय देवराज इंद्र ने उसके समीप आकर उससे कहा, हे राजपुत्री, तू यहाँ रहकर इतना दुख क्यों सहन कर रही है? तू मेरे साथ चल, मैं तुझे अपनी रानी बना लूँगा। लेकिन उस पति भक्त मुनि पत्नी ने इंद्र की ओर देखा तक नहीं और वह उन ऋषि को ही अपना पति परमेश्वर समझकर उनके ही चरणार विंदों में ध्यान करती रही। जब 14 वर्ष पश्चात उनकी समाधि खुली, उस समय ऋषि ने देखा कि वह राजपुत्री भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़ी है। उस समय ऋषि का शरीर केवल अस्थि मात्र ही रह गया था, परंतु फिर भी अपने प्रति उस राजपुत्री का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर च्यवन ऋषि के हृदय में उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा एवं विश्वास उत्पन्न हो गया। उसी दिन भगवान की इच्छा से अश्विनी कुमार वैद्य वहां आए तथा ऋषिवर को दंडवत करके विनय करते हुए बोले, जो आज्ञा हो सो आपकी सेवा करें। च्यवन ऋषिवर बोले, आप हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मैं आपको मुंह मांगी वस्तु दूं। अश्विनी कुमारों ने औषधि का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गई और वे अति सुंदर हो गए। उनकी 16 वर्ष की उम्र हो गई। तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई। च्यवन ऋषिवर ने आनंद पूर्वक अश्विनी कुमार से कहा कि जो मांगो सो दूं। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार बोले, हे महाराज, हम देवताओं की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में हमें भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सोम यज्ञ में हमारा भाग नहीं देते। सो आप दयालु होकर ऐसा वर दीजिए जिससे कि हमें भी भाग मिले। ऋषिवर बोले, तुम धैर्य रखो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए, तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि मैं तपस्वी हूँ, संसारी सुख की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ,
परंतु तेरे पतिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त कर तेरे साथ समय व्यतीत करेंगे। ऐसा कहकर ऋषिवर ने अपने योग बल से उसी जगह सुवर्ण का रत्न जड़ित एक मकान, बाग एवं तड़ाग आदि समेत ऐसा प्रकट किया कि जिसमें हरि इच्छा से संसारी सुख की समस्त वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे ही उसने तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देव कन्या के समान सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण एवं वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई। जब उन्होंने राजकन्या को उत्तम वस्त्र आभूषण पहनाकर 16 श्रृंगार उसके कर दिए, तब च्यवन ऋषिवर राजकन्या से अपना विवाह करके जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ दिन बाद एक रोज राजा सरयाती ने अपनी स्त्री से कहा कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में ऋषिवर को सौंप आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मैं चाहता हूँ कि अपने यहाँ यज्ञ करके इस बहाने से च्यवन ऋषिवर को कन्या समेत अपने घर बुलावें, तो पुत्री का समाचार भी मालूम होवे। जब रानी ने भी यह बात पसंद की, तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिवर को बुलाने गए। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ टीला व झोपड़ी कुछ नहीं है, एक सुंदर मकान और बाग बना है। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में कहा कि इस वन में ऐसा स्थान किसने बनवाया है। जिस समय राजा वहाँ खड़ा हुआ यही विचार कर रहा था, उसी समय वह राजकन्या दासियों समेत तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली और राजा को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई। किंतु राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया और उससे कुछ नहीं बोला। तब राजकन्या बोली, हे पिताजी, मुझे नहीं पहचाना जो मुझे गले नहीं लगाया। राजा बोले कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, किंतु तूने दूसरा पति करके कलंकित कर दिया। यह वचन सुनकर वह बोली कि आप ऐसा संदेह ना करें, मैंने दूसरा पति नहीं किया। यह सब वैभव जो देख रहे हो ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। यह वचन सुनकर राजा ने बड़े हर्ष से अपनी कन्या को प्यार किया। जब मंदिर में जाकर च्यवन ऋषिवर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर एवं तरुण देखा, तब आनंद पूर्वक दंडवत करके उससे विनती की, हे महाराज, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, सो आप भी कृपा करके उस यज्ञ में पधारिए। च्यवन ऋषिवर अपनी स्त्री समेत राजा के साथ गए, तो रानी अपनी बेटी और दामाद को देखकर बड़ी हर्षित हुई। तब च्यवन ऋषिवर ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया और सब देवता तथा ऋषिवरों ने देवताओं से कहा कि यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दो। यह वचन सुनकर इंद्र बोले कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं, वे रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग नहीं देना चाहिए। च्यवन ऋषिवर बोले, हे इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें भाग अवश्य दूंगा। तब इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा, हे ऋषि, यदि तुम हमारा कहना न मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। इतना कहकर जो ही इंद्र ने ऋषि को मारने के लिए अपनी गदा उठाई, त्यों ही ऋषि के तपोबल से उसका हाथ जैसा का तैसा उठा रह गया। यह देखकर इंद्र लज्जित हुआ तथा कष्ट पाने लगा। उस समय देवताओं ने उसे समझाते हुए कहा, हे इंद्र, आपने च्यवन ऋषि के प्रति अनुचित बर्ताव किया है, अब आप उन्हीं से अपना अपराध क्षमा कराओ। यह सुनकर इंद्र ने ऋषि से प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रभु, आप महात्मा हैं, मैंने अज्ञान के कारण आपकी महिमा न जानकर जो अपराध किया उसका फल मैंने पा लिया। अब आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए और अश्विनी कुमारों को यज्ञ में भाग दे दीजिए, हमें आपकी आज्ञा स्वीकार है। ऋषि ने दयाद्र होकर अपने हाथ से इंद्र का हाथ ठीक कर दिया। च्यवन ऋषि तथा देवताओं ने अश्विनी कुमारों को मीठे सोम के रूप में यज्ञ का भाग दिया। इसी प्रकार राजा का यज्ञ सआनंद संपूर्ण हुआ। ये था तीसरा अध्याय। अब चौथा अध्याय, अम्बरीश नरेश की भक्ति। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, राजा सरयाती की संतानों में अम्बरीश नामक राजा ऐसा वैष्णव तथा हरिभक्त हुआ कि उसे ब्राह्मण का शाप भी नहीं लगा। यह सुनकर परीक्षित ने कहा, हे प्रभु, ब्राह्मण का शाप मिथ्या हो जाए, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। फिर ऐसे वैष्णव राजा को किसी ब्राह्मण ने शाप ही क्यों दिया? सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, कथा इस प्रकार है कि राजा अम्बरीश सच्चे मन से श्री हरि का स्मरण एवं पूजन करते हुए राजकाज किया करते थे। उसके यज्ञ में देवता, ऋषि तथा ब्राह्मण साक्षात उपस्थित होकर अपना भाग स्वीकार करते थे। दिन रात श्री परम पिता का भजन पूजन करता था। हरि चरित्रों को सुनना तथा संसारी व्यवहारों को स्वप्न के समान समझना। उसे परम भक्त जानकर हरि भगवान अपने सुदर्शन चक्र के द्वारा उसके राज्य और देश की रक्षा किया करते थे। राजा की पत्नी भी परम वैष्णव एवं पति परायणा थी।
वे दोनों अपने हृदय में श्री हरि का ध्यान धरते हुए दशमी को अल्प आहार और एकादशी को निर्जला व्रत रखते थे। प्रत्येक द्वादशी को राजा विधि पूर्वक 60 करोड़ गो ब्राह्मणों को दान देकर उन्हें भोजन कराकर व्रत का पालन करता था। 1 वर्ष तक ऐसी ही एकादशी करने का राजा ने नियम लिया था। इसे अखंड एकादशी कहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी केवल 2 घड़ी ही थी। उस दिन प्रातःकाल दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के धर्म की परीक्षा लेने के लिए अपने 88,000 शिष्यों के साथ उनके घर जाकर भोजन की मांग करने लगे। राजा ने ऋषि का आदर सत्कार करने के पश्चात कहा, हे प्रभु, आप भोजन कर लीजिए। यह सुनकर दुर्वासा ने उत्तर दिया कि पहले हम यमुना पार संध्या स्नान करावें, तब भोजन करेंगे। इतना कहकर वे स्नान करने के लिए यमुना तट पर जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने जानबूझकर स्नान पूजा आदि में देर लगा दी। उधर जब द्वादशी बीतने लगी और ऋषि लौटकर नहीं आए तो राजा ने ब्राह्मणों से राय मांगी कि दुर्वासा ऋषि अभी लौटकर नहीं आए हैं और द्वादशी बीती जा रही है। त्रयोदशी में व्रत का पारण नहीं होता, अतः ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तब ब्राह्मणों ने यह आज्ञा दी कि हे राजन, तुम्हें श्री ठाकुर जी का चरणामृत लेकर व्रत का पारण कर लेना चाहिए। ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार राजा ने चरणामृत लेकर द्वादशी में पारण कर लिया। राजा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने भोजन तो अभी तक नहीं किया, परंतु ब्राह्मणों की आज्ञा अनुसार चरणामृत लेकर पारण कर लिया। जब द्वादशी बीत गई तब दुर्वासा ऋषि भी स्नान करके लौट आए। राजा ने उनसे भोजन करने का आग्रह किया। उस समय दुर्वासा ऋषि ने राजा से पूछा, हे राजन, तू अपने व्रत का पारण सदैव द्वादशी तिथि में करता था, लेकिन द्वादशी बीत गई, सो तूने पारण कर लिया है। राजा के मुख से ऐसे वचन सुनकर दुर्वासा ऋषि ने अत्यंत क्रुद्ध होकर कहा, हे राजन, तूने हमें भोजन कराने के लिए न्योता दिया था, परंतु हमारे आने से पहले ही तूने व्रत तोड़ लिया। यह हमारा अपमान है। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि ने अपनी जटा में से एक बाल तोड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। हे परीक्षित, दुर्वासा ऋषि के उस बाल से कृत्या नामक अग्नि प्रकट होकर राजा को जलाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री नारायण जी के सुदर्शन चक्र ने अम्बरीश की रक्षा की। श्री हरि का आज्ञापालक सुदर्शन चक्र उस कृत्या के पास जा पहुंचा। उसके तेज से कृत्या का शरीर स्वयं ही जलने लगा और वह राख का ढेर हो गई। कृत्या के भस्म हो जाने पर सुदर्शन चक्र अपने तेज से दुर्वासा ऋषि को जलाने दौड़ा। उस समय ऋषि भी भाग खड़े हुए। चक्र ने भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। ऋषि अपनी रक्षा के लिए इंद्र आदि देवताओं के लोक में गए, परंतु उन्हें कोई बचा न सका। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उन्हें देखकर कहा, हे दुर्वासा, तुमने श्री परमेश्वर के सच्चे भक्त का अपराध किया है, अतः मैं तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ हूँ। यह सुन वे शिव जी के पास गए। उन्होंने कहा, हे दुर्वासा, तुम श्री नारायण जी की शरण में जाओ तो भले ही बच सको। जब दुर्वासा ने यह देख लिया कि श्री नारायण जी के अतिरिक्त उन्हें कोई नहीं बचा सकता है, तो वे भगवान त्रिलोकीनाथ की शरण में जाकर इस प्रकार कहने लगे, हे प्रभु, मैंने आपके भक्त का अपराध किया है, अतः आपका सुदर्शन चक्र मुझे मारना चाहता है। आप मेरी रक्षा कीजिए। यह सुनकर श्री हरि भगवान ने कहा, हे दुर्वासा, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूँ, परंतु अपने भक्तों पर मेरा भी कोई वश नहीं चलता है। मुझे अधिक लक्ष्मी भी प्रिय नहीं है। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा के द्वारा पति को वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। मैं अभी भी उनके वचनों को नहीं टाल सकता। हे ऋषि, मेरा वचन भले ही टल जाए, परंतु अपने भक्त का वचन टालना मुझे स्वीकार नहीं है। हमारे भक्त बड़े दयालु और क्रोध को वश में रखने वाले होते हैं। वे किसी का बुरा नहीं चाहते। यदि राजा अम्बरीश तुम पर तनिक भी क्रोध करते तो तुम वहीं जलकर भस्म हो जाते। इसलिए तुम मेरे उसी भक्त की शरण में जाओ। राजा अम्बरीश ही तुम्हारी रक्षा कर सकेंगे। ये था 4था अध्याय। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। राधे राधे।